नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। आपको बता दें कि आदिवासी संगठन के जो अजय तिर्की हैं, आज वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ईवीएम से जो वोटिंग हो रहा है उसको इन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से हो। अजय जी, आज आप लोग निर्वाचन आयोग में मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं। जी, देखिए, सबसे पहला बात है कि लोग जो अपना मत का जो प्रयोग करते हैं, हमको या किसी आम व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम जहाँ वोट दे रहे हैं, हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, वोट डाइवर्ट हो जाता है। आपको जिताना है, कौन पार्टी का जीत जाता है, कौन दूसरा पार्टी। मैं ही कहना चाहता हूँ कि वोट देने का स्वतंत्र में सबको ये अधिकार है, सबका जनता का अधिकार है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों द्वारा जो आक्रोशित जो बढ़ रहा है लोगों को ईवीएम मशीन के द्वारा, तो ईवीएम मशीन को हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को तत्काल हटाया जाए। अभी लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और पूरी तरीक़ा से ईवीएम मशीन को निरस्त किया जाए। चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सभी जगह बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, तब जाके जेन्युइन और साफ़ सुथरा छवि के लोग आएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से ईवीएम मशीन के द्वारा जब लोग जीत के जाते हैं प्रत्याशी कोई भी, तो उनको जनता का फिक्र नहीं होता है। इसलिए फिक्र नहीं होता है कि कोई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती है, वो मशीन के द्वारा चुनी हुई सरकार, इसलिए वो पूरी तरीक़ा से पैसा कमाने में, घोटाला करने में लगी हुई रहती है। अगर जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई, उनको पता है कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो अगले बार हमको सत्ता से जनता से बेदखल कर देगी। लेकिन ये मशीन से द्वारा चुनी हुई सरकार है जो कि जनता के एकदम फिक्र नहीं करते। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन को हटाया जाए और बैलेट पर चुनाव कराया जाए। इसी को मांग को लेकर आज हम लोग निर्वाचन आयोग में मिले थे। ज्ञापन आप लोग दिए, क्या बात है? मैडम से बात हुई तो मैडम ने कहा कि जो आपका जो मांग है ये जायज़ है, आपका ये मांग को हम लोग केंद्र के निर्वाचन आयोग को भेज देंगे और इस पर हम लोग बात करके आपको जैसा होगा हम लोग बता देंगे। ये थे अजय तिर्की। इन्होंने साफ तौर पे ईवीएम पे जो है वो आरोप लगाया है कि ईवीएम से अगर हम लोग वोट करते हैं तो वो सिर्फ ईवीएम के द्वारा ही कहीं और कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बैलेट पेपर से कराया जाए। इसको लेकर आज इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में पहुँचा है, यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। यहाँ से इनको आश्वासन मिला है कि हम लोग आप लोग ज्ञापन सौंपे। आज इस राज्य के अंदर के विभिन्न आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन, माइनॉरिटी वाले लोग, बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि लोग को यहाँ पर आए थे और एक संयुक्त ज्ञापन हम लोग दिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में इनके अधिकारी को। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि देश भर में जो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होने वाले हों, और ये चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम का इस्तेमाल करती है, उसको बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, मतपत्र से चुनाव कराया जाए। हमने ये बात भी याद दिलाई कि जो स्थिति है देश के अंदर में ईवीएम के खिलाफ, देश में बड़े पैमाने पर जन विक्षोभ है, विरोध है, और उस विरोध के कारण देश भर में जो समूह हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, वकील हो, विभिन्न संगठन हो, किसान संगठन हो, तमाम लोग विरोध में उतरे हैं। और हमारा कहना है कि जो विरोध है, इस विरोध का मतलब है कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग एक प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और उस पर आज सवाल उठ रहा है, चुनाव पर ही, देश का चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि उसकी विश्वसनीयता पर संदेहास्पद स्थिति बना हुआ है। और इसलिए अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो चुनाव आयोग को भी पारदर्शिता बरतना चाहिए। और करोड़ों लोग को जो मांग है, करोड़ों का जो मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, ईवीएम का इस्तेमाल ना हो, और इसका सम्मान करना चाहिए। और इसी को लेकर हम लोग आने वाले 2 तारीख को हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम से हम लोग अल्बर्ट चौक मार्च करेंगे और इस मूवमेंट को बड़े पैमाने पर फैलाएंगे। हमारा विरोध जारी रहेगा। योजक आदिवासी समन्वय समिति। तो विपक्षी पार्टियों की भी जीत होती है कई विधानसभा चुनाव में या अन्य में, तो उसको कैसे देखते हैं और आज ये मांग कितना सही है? सर, मैं ये हमारी मांगे नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है
वो लैंडमार्क जजमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होती है। वो भी बीजेपी के कदावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लेकर गया, इस केस से फैसला दिया तो कहा कि क्या होगा तो वीवीपैट लगाया जाए, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट टेलर मशीन लगाया जाए और उससे चुनाव कराया जाए। तो सोचिए कि 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला आया उसी के फैसले से कांग्रेस और बीजेपी में शॉर्ट में बता रहा हूँ कंप्रोमाइज़ हुआ और 2014 में बीजेपी को उसी ईवीएम मशीन से सत्ता मिला। क्यों मिला आप कहेंगे तो बगैर वीवीपैट का सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बावजूद भी बिना वीवीपैट मशीन लगाए चुनाव जीता। और फिर 19 का सेशन आया, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से फिर बेशराम साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ही चुनाव आयोग नहीं मांगता, फिर से डिसीजन लेके आए 24 अप्रैल 2017 को। चुनाव जितना मुस्लिम हो गया, फिर आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर कांग्रेस से मिला। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जो है उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लेके किया 20-30 पार्टियों को लेकर के, कहा कि 50% काउंटिंग। अरे सुप्रीम कोर्ट कहा 100% का काउंटिंग होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी की गणित इतनी कच्ची है, कहता है 50% काउंटिंग होनी चाहिए। 5 जज का बेंच की फैसला 8 अक्टूबर 13 के फैसले को एक सुप्रीम कोर्ट के जज से सीटिंग करके बदलवा दिया। 1% पर काउंटिंग होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। लोकतंत्र में वोट मौलिक अधिकार है, वोट केवल चुनने के लिए नहीं, हमें राजा बनने के लिए मिला है। ये लोकतंत्र में सबसे मौलिक अधिकार, वोट का अधिकार को ख़त्म कर रहा है। इसलिए आक्रोश है, जन आक्रोश। और भाई जो दादा 2 मार्च को बोले, मैं आशा करता हूं कि झारखंड से एसटी एसओबी मार्टी लोग लाखों के, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में आके इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इतना ही बोलकर मेरा नाम बसंत राव हुआ, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। अंदर में जो पदाधिकारी हैं, निर्वाचन पदाधिकारी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? अंदर में हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे हैं और ये हम लोग मांग रखे हैं कि ये जनता की मांग है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हाथ जनता का होता है और जनता संतुष्ट नहीं है ईवीएम मशीन से। और जिस तरह से अभी ईवीएम की जालसाजी देखी जा रही है, गड़बड़ियाँ देखी जा रही है, और इस लोकसभा में हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से हो और सही गिनती हो। और वो सहमत हुई है हमारी बातों से और इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि जो 2 तारीख का जो हमारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जो हम लोगों का पद यात्रा है, उसमें हज़ारों लाखों लोगों से अपील है कि ये अपनी लड़ाई है, अपनी रक्षा की लड़ाई, आप लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निरंजना हेरेंस टोप्पो, आदिवासी केंद्रीय परिषद।